हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। देखिए बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं, हरियाणा बोर्ड ने 10th और 12th का रिजल्ट जारी कर दिया है। और बहुत सारे बच्चे यूँ सोचते हैं कि उनके मार्क्स काफ़ी कम आए हैं। यानी एक्सपेक्टेशन जितनी थी बच्चों को, उस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम उनके मार्क्स आए। तो काफ़ी बच्चे निराश भी हैं। तो बता दे बच्चों, ज़्यादा आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड ने फिर से अभी रीचेकिंग और रीवोल्यूशन के लिए फॉर्म है वो निकाल दिए हैं, और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका पेपर जो है वो फिर से चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपने एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्म आप कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ अप्लाई करोगे, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। कितनी फीस लगेगी उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है, रीचेकिंग और दूसरा होता है री इवोल्यूशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोसेस है, रीचेकिंग अच्छा रहेगा या री इवोल्यूशन अच्छा रहेगा, ये बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रीचेकिंग के। तो यहाँ पर बोर्ड ने रीचेकिंग की कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। ठीक है, सबसे पहली बात दे रखी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट कितनी है। देखिए बच्चों, 16/5 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कल से जो ये फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और 4 जून जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 4 जून इसकी लास्ट डेट है, और 16 मई से ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें। जितना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपका रिजल्ट उतना ही जल्दी आएगा। ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन में क्या कहता है। सबसे पहले ये कहता है कि भी जो फीस आपकी लगेगी ना, वो फीस कितनी होगी इसके अंदर, वो होगी 250 रुपये पर उत्तर पुस्तिका। मतलब पर पेपर आपका जो फीस होगा रीचेकिंग का, वो होगा 250 रुपये। ठीक है, और ये जो फीस है रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर अंदर हमने जमा करवानी होती है ऑनलाइन। ठीक है, कोई भी फॉर्म यदि आपने आधा भरा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी फीस जो है वो वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा में अपनी रीचेकिंग करवाना चाहता है तो वो बिल्कुल करवा सकता है। ठीक है, जो फीस है वो इकट्ठी फीस लगेगी सभी की। ठीक है, और उसकी फीस जो है कोई भी वापस नहीं होगी। ठीक है, और इस बीच रीचेकिंग में अगर मान लो पहले नंबर ज़्यादा थे और बाद में कम आ गए, तो कम वाले अंक जो है वो लगेंगे बच्चों। अगर मान लो आपके 70 मार्क्स थे टोटल, ठीक है, और पेपर आपका है 80 का, आप चाहते हैं कि आपके पूरे के पूरे नंबर आ सकते 80 के 80, और 70 की बजाय आपके मान लो 65 मार्क्स बन गए, तो बच्चों 65 ही लगेंगे, 70 नहीं लगेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 10 नंबर बढ़ सकते हैं, कम से कम 5 से 10 नंबर, तो आप रीचेकिंग या रीवोल्यूशन जो वो अप्लाई करें। ये आपको बता देंगे हम इस वीडियो में कि रीचेकिंग बेस्ट है या री इवोल्यूशन बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहां बता रखा है, ये तब है जब आपको बच्चों कि जो आपकी आंसर शीट है वो यदि बोर्ड को मिल जाती है, ठीक है, तो ये प्रोसेस आगे करवाया जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो वो फीस जो है वो वापस हो जाएगी इसमें। ठीक है, और बाकी ऐसा नहीं होता है, आंसर शीट जो है बोर्ड के पास मिल जाती है इसमें। ये वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब ये कहता है कि जो अंकित उत्तर पुस्तिका है, ये बच्चे को या जो है अभिभावक को नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है, और जो दोबारा जो जांच होगी ना, वो सिर्फ लिखित परीक्षा में ही करवाई जाएगी। यानी जो रिटर्न वर्क होगा ना,
जो आपने आंसर शीट में रिटन वर्क किया है, यानी उसी में जो काम होगा वो सारा का सारा उसी शीट के ऊपर ही होगा, कोई अलग से शीट जो है वो नहीं दी जाएंगी इसमें। ठीक है, तो इसमें तो बच्चों यही मेन बात थी। इसमें सबसे पहली बात है कि आपकी जो स्टार्टिंग है वो 16 मई से हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि लास्ट डेट जो है वो 4 जून है इसमें। ठीक है, 250 रुपये आपकी लगेगी फीस। एक बार जितने नंबर आपके आ गए, ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेंगे, यदि कम आए तो कम वाले लगेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं बच्चों, इसमें यहाँ पर रीचेकिंग के अंदर आपका सिर्फ टोटल काउंट होगा। ठीक है ना, टोटल कितने बने यानी काउंटिंग होगी। अगर काउंटिंग में कोई मिस्टेक होगी तो वो ठीक की जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन सही कर रखा, आपने बिल्कुल सही कर रखा है और इन्होंने काटा लगा रखा है, उस पर गलत कर रखा है टीचर ने, तो वो गलत ही मान्य होगा, वो ठीक नहीं किया जाएगा। तो वो ठीक किस में किया जाएगा, वो री इवोल्यूशन में ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे कि री इवोल्यूशन की फीस कितनी है और कैसे प्रोसेस होगा उसका। ठीक है, ये फॉर्म है री इवोल्यूशन का। ठीक है बच्चों, री इवोल्यूशन का ये फॉर्म है। यहां देखिए आप, ये री इवोल्यूशन का है। तो इसमें भी वही बात है कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ये बोर्ड की साइड दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आपको इस पर मिल जाएगा, HBSC की जो साइट है हमारे पास है। ठीक है ना। अब इसमें एक कहता है यदि किसी के 90% है ना या उससे ज़्यादा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, यानी कोई भी बच्चा री इवोल्यूशन अप्लाई कर सकता है। तो बच्चों री इवोल्यूशन की फीस है 1000 जनरल के लिए। यदि मान लो कोई BPL कैंडिडेट है तो उसके लिए 800 रुपये लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन BPL कार्ड जो है उसकी फोटोकॉपी लगेगी साथ में। ठीक है बच्चों, अगर एक से ज़्यादा पेपर में हम अप्लाई कर रहे हैं तो हर एक के लिए हमें 1000 फीस देनी पड़ेगी। अगर हम मान लो 4 पेपर कर रहे हैं तो 4000 रुपये हमने अलग से पे करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, अब ये बता रखा है इसमें कि ये 31/10/2019 को ये नोटिस बना दिया गया था, ये कानून बना दिया गया था इसमें। ठीक है, वहां पर यह बता रखा है कि यदि बच्चे के 15% अंक से ज्यादा बढ़ते हैं तो बच्चों 1000 रुपये में से 600 रुपये बच्चे को वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी उसकी फीस कितनी लगी, सिर्फ 400। ठीक है, यदि उसने 800 रुपये भरे हैं, BPL में है, तो उसको 480 रुपये वापिस आ जाएंगे। इसमें अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, उस अकाउंट नंबर में वापिस आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इस बात को विशेष ध्यान से समझो कि अगर आपके 15% से नंबर ज्यादा बढ़ते हैं, टोटल जितने का था उसका 15% मान लो। अब अगर आपके मान लो 70 का पेपर है तो लगभग आपके हो गए 10.5 मार्क्स। ठीक है, और अगर मान लिया आपका पेपर 80 का हो गया तो ये लगभग कितने हो गए, जो 12 के करीब जो है वो आपके हो गए भी। ठीक है, तो ये जो है वो आपके नंबर होंगे। अगर इतने नंबर आपके बढ़ते हैं तो आपको वो वापस रुपए होंगे, यानी 1000 है तो आपको 600 रुपये वापस हो जाएंगे, और 800 है तो आपको 480 रुपये वापस हो जाएंगे। अदरवाइज वापस नहीं होंगे। अगर 5 बढ़ते 4 बढ़ते हैं तो उसको वापस नहीं होंगे, नंबर बढ़े हुए लग जाएंगे। ठीक है, अब बात क्या होती है री इवोल्यूशन में बच्चों, आपका पेपर जो है वो दोबारा से चेक किया जाता है, पूरा पेपर। ठीक है, पूरा पेपर आपका दोबारा से चेक किया जाता है और इसमें कभी भी आपके नंबर कम नहीं होंगे, उतने ही रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, देखो यहां पर बिल्कुल दे रखा है कि पूर्व मूल्यांकन उपरांत यदि परीक्षार्थी के किसी विषय में 1 अंक भी बढ़ेगा तो वह अंक भी उस विषय के कुल अंकों में जोड़ा जाएगा। यानी 1 नंबर भी अगर बढ़ गया ना तो जो टोटल नंबर थे उसमें ऐड होगा। इसी तरह यदि पूर्व मूल्यांकन में किसी विषय में अंक कम होंगे तो पहले अर्जित किए गए अंक मान्य होंगे। यानी अगर मान लो दोबारा से जो पूर्ण मूल्यांकन हुआ है, ठीक है, दोबारा से जो रीवोल्यूशन किया है, दोबारा से चेक किया है जो पेपर, उसमें यदि कम आ गए, पहले ज़्यादा दे रखे थे और फिर कम आ गए, तो शुरू में जो आपके नंबर थे वही लगेंगे इसमें।
लेकिन रीचेकिंग में बच्चों वो कम वाले लगेंगे, यहां पर रीइवोल्यूशन में कम वाले नहीं लगेंगे इसमें। ठीक है, अगर मान लो ये भी कहता है कि 15% से ज्यादा नंबर आते हैं या उससे ज्यादा आते हैं, तो तीसरा टीचर होता है, उस तीसरे टीचर के पास भी भेजा जाएगा पेपर। फिर जो दूसरे वाला टीचर है और जो तीसरे वाला, दोनों का जो एवरेज निकाला जाएगा। मान लो एक टीचर ने आपके 15 नंबर दे दिए, दूसरे टीचर ने दे दिया आपको 20 नंबर दे दिए, ठीक है, तीसरे ने दे दिया आपको मान लो 30 नंबर दे दिया अलग से, तो दूसरा और तीसरा टीचर जो है ना, दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। यानी कितना होगा दोनों का एवरेज, 20 + 30 कितना आ जाएगा 50, और इसका एवरेज निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा 25। तो आपके नंबर कितने लगे 25 नंबर लगे बच्चों। इस तरह से री इवोल्यूशन के जो फॉर्म है उसको चेक किया जाता है उसमें। ठीक है, वही बात बता दी यहाँ पर भी जो है वो बिना अगर फीस आपने की तो फॉर्म है वो उसको रद्द माना जाएगा, आधा भर दिया तो भी रद्द माना जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें भी यही बात कहता है कि उत्तर पुस्तिका जो है वो किसी अवस्था में दिखाई नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी आंसर शीट जो है वो ले सकते हैं, तो उसमें टिक करें तो उसकी फोटोकॉपी जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी इसमें। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसमें अपनी आंसर शीट की जो कॉपी है वो जरूर मांग ले उसमें। ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा। तो ऐसा करने से बच्चों आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक सही आएगा। अगर आप एग्री नहीं है तो अब की बार फुल अच्छे तरीके से जो है फिर दोबारा से चेकिंग की जाती है और नंबर बच्चों अच्छे ही आते हैं। तो नर्वस न हो, जिसको ये लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं तो वो बच्चों बिल्कुल री इवोल्यूशन ही अप्लाई करना, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक और इसमें बात मैं बता देता हूं। मान लो कि आपके नंबर हैं अभी अभी ऐसा मान ले कि आप अपने पेपर में फेल हो। ठीक है, ये उस कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं जो अपने पेपर में फेल है, उसको क्या करना है। देखो बेटा, उसको अगर ये लगता है कि वो पास हो जाएगा तो री इवोल्यूशन अप्लाई करे। ठीक है, री इवोल्यूशन अप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट री के फॉर्म भरते हैं उससे पहले आ जाता है तो दोबारा से वो इंप्रूवमेंट के फॉर्म अप्लाई कर दे और उसकी अच्छी तैयारी करके और फिर वो पेपर दे, उसके नंबर बढ़ जाएंगे। अब अगर दोबारा से इसमें फेल हो गया फिर से, तो वो री का फॉर्म भरे। ठीक है ना, लेकिन अगर पास पास भी हो, कई ये सोचते हैं कि मैं री का ही पेपर दे लूंगा और पास पास हो गया तो क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इस बीच अगर आपका कोई फॉर्म निकल आया तो कम से कम आप वो फॉर्म अप्लाई तो कर पाओगे। जब क्लियर हो जाओगे तो आप इंप्रूवमेंट कर लो, पेपर तो आपको देना ही है। जब आप इंप्रूवमेंट करोगे या री का फॉर्म भरोगे तो पेपर तो वही होगा आपका, लेकिन बेनिफिट क्या हो जाएगा, आप ऑलरेडी क्लियर हो चुके हो एक बार। ठीक है, ये आपका बेनिफिट रहेगा। अगर और भी आपकी कोई क्यूरी हो तो बच्चों आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और इस वीडियो को बेटा मैक्सिमम बच्चों के पास शेयर करो ताकि कोई भी बच्चा जो है ऐसा रहे नहीं कि जो रिवॉल्यूशन अप्लाई करना चाहता उसको पता नहीं हो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।